जब सूरज अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचकर लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा तो यह पृथ्वी सहित कई अंदरूनी ग्रहों को निगल सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानों के पास मंगल और बृहस्पति के चंद्रमा जैसे संभावित स्थानों पर बसने के विकल्प हो सकते हैं। मंगल ग्रह लंबे समय से इंसान के बसने के लिए एक संभावित स्थान माना जा रहा है। यह पृथ्वी के निकट है और अपने पतले वायुमंडल के बावजूद इसमें पानी के सबूत मिले हैं। भविष्य में तकनीकी विकास के साथ यहां जीवन संभव हो सकता है, खासकर जब सूरज के विस्तार से पृथ्वी का जीवन असंभव हो जाएगा। बृहस्पति के कई चंद्रमा हैं जो जीवन के लिए संभावित ठिकाने माने जाते हैं, विशेष रूप से यूरोपा और कैलिस्टो में बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी होने की संभावना है। यूरोपा की सतह के नीचे का महासागर विशेष रुचि का है क्योंकि वहां जीवन के संभावित संकेत हो सकते हैं। अगर मानव तकनीक इतनी उन्नत हो जाए कि इन जगहों पर बस्तियां बनाई जा सकें तो ये स्थान सूरज के गर्म होने पर सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि इन स्थानों पर जीवन की संभावना वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करती है और इन्हें रहने योग्य बनाने के लिए बहुत समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। यदि इंसान प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान बना लेता है तो हम ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों और सितारों तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति से अन्य ग्रहों पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। बुध ग्रह पर प्रकाश की गति से यात्रा करने पर समय 5 मिनट 5 सेकंड लगेंगे। चंद्रमा पर प्रकाश की गति से समय 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगेगा। मंगल पर जब मंगल पृथ्वी के करीब हो तो प्रकाश की गति से 12 मिनट 5 सेकंड में पहुंच सकते हैं। जुपिटर पर प्रकाश की गति से यात्रा करने पर 43 मिनट 2 सेकंड पर पहुंच जाएंगे। शनि ग्रह पर प्रकाश की गति से यात्रा करने पर 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। यूरेनस पर प्रकाश की गति से ट्रैवल करने पर 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। नेपच्यून ग्रह पर प्रकाश की गति से यात्रा करने पर 4 घंटे 10 मिनट का लगेगा। प्लूटो पर प्रकाश की गति से जाने पर 5 घंटे 28 मिनट का समय लगेगा। यदि इंसान प्रकाश की गति से चलने वाला यान बना लेता है तो सौर मंडल के अंदर के ग्रहों तक पहुंचने में मिनटों या घंटों का समय लगेगा। अन्य तारों और आकाश गंगाओं तक पहुंचने में वर्षों या लाखों साल लगेंगे क्योंकि उनकी दूरी अत्यधिक अधिक है। क्या चंद्रमा पर गुफा मिली है सुनने में? ये अजीब लगता है, लेकिन हाल ही खोज से हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर ऐसी संरचनाओं का पता लगाया है जिन्हें लावा ट्यूब्स कहा जा रहा है। ये ट्यूब्स चंद्रमा पर लाखों साल पहले हुई ज्वालामुखीय गतिविधियों से बने हैं। लावा ट्यूब्स तब बनते हैं जब गर्म लावा बहता है और ऊपर की सतह ठंडी होकर ठोस हो जाती है। लावा के निकल जाने के बाद नीचे एक गुफानुमा खाली जगह बच जाती है और यही है चंद्रमा पर मिली गुफाओं का सबूत। इन गुफाओं का महत्व ये है कि ये भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह साबित हो सकती हैं। विकिरण, उल्कापिंडों और तापमान के उतार चढ़ाव से बचने के लिए ये प्राकृतिक किले की तरह काम कर सकती हैं। हालांकि अभी यह केवल शुरुआती खोज है, लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य के मिशनों में इन गुफाओं की और अधिक जानकारी मिल सकेगी। क्या हम चंद्रमा पर बस्तियां बसा सकेंगे? क्या ये गुफाएं हमारी नई दुनिया बन सकती है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही और रोमांचक तथ्यों के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए। सूर्य भी चक्कर लगाता है, लेकिन यह किसी ग्रह की तरह नहीं, बल्कि मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है, जहां एक विशालकाय ब्लैक होल स्थित है जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। सूर्य लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 23 से 25 करोड़ साल लगते हैं। इसे एक गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। सूर्य के साथ हमारा पूरा सौर मंडल भी इस परिक्रमा में शामिल है। इसका मतलब है कि सभी ग्रह और अन्य खगोलीय वस्तुएं भी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रही हैं। सूर्य आकाश गंगा के ओरियन आर्म नामक क्षेत्र में स्थित है, जो आकाश गंगा के बाहरी हिस्से का एक भाग है। सूर्य केवल अपने स्थान पर स्थिर नहीं है, बल्कि वह आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर
एक विशाल पथ पर घूम रहा है। हालांकि इसकी गति इतनी अधिक है कि हमें यह परिक्रमा दैनिक जीवन में महसूस नहीं होती।